हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एकाकी व्यापारी के अर्थ, परिभाषाएं एवं महत्व के बारे में जाना था। आज हम एकाकी व्यापारी के लाभ अथवा महत्व के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एकाकी व्यापारी के लाभ अथवा महत्व। एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ सोल ट्रेडर। एकाकी व्यापारी की लोकप्रियता का सबसे प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण यह है कि व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन प्रारूप होते हुए भी यह आज भी जीवित है और विश्व के सभी देशों में बहुमत में पाया जाता है। व्यावसायिक संगठन के समस्त प्रारूपों में से एकाकी स्वामित्व सबसे प्राचीन, सरलतम तथा कुछ बातों में यह पूर्णतः स्वाभाविक है। अतः एकाकी व्यापार से अनेक लाभ हैं जो उसे एक सर्वाधिक लोकप्रिय व्यावसायिक संगठन का प्रारूप प्रदान करते हैं। देखते हैं स्थापना संबंधी लाभ। एडवांटेज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन, सुगम प्रारंभ तथा अंत। जे.एल. लुंडी के अनुसार एकाकी स्वामी बनना उतना ही सरल है जितना कि 3 सेंट के समाचार पत्रों को खरीदकर गली के कोने पर खड़े होकर 5 सेंट में बेचना। एकाकी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, चूँकि यह समस्त वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्त है। अतः इसे जब चाहे सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है तथा सरलता से कभी भी समाप्त किया जा सकता है। स्थान कार्य के लिए पंजीयन तथा अन्य प्रकार की वैधानिक कार्यवाहियों नहीं करनी पड़ती। व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होती है। एकाकी व्यापारी व्यवसाय का चुनाव करने से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है अथवा उसमें समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। उसके मार्ग में किसी प्रकार का कोई बाहरी अथवा भीतरी हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबंधकीय लाभ, मैनेजरियल एडवांटेज। तत्पर एवं शीघ्र निर्णय। प्रायः व्यापार में अवसर से लाभ उठाने तथा कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए शीघ्र एवं तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। चूँकि एकाकी व्यापारी को किन्हीं अन्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः वह संकट का शुभ अवसर आने पर महत्वपूर्ण बातों का शीघ्र निर्णय करके आवश्यक कार्य कर सकता है। पूर्व नियंत्रण। व्यापार के संपूर्ण लाभ का अधिकारी, सूत्रधार, व्यवस्थापक, स्वामी और सर्वेसर्वा होने के कारण व्यापार पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। प्रयास तथा पारिश्रमिक का यह सीधा संबंध एकाकी व्यापारी को अधिकतम प्रयास करने को प्रेरित करता है। पूंजीवाद का यह सुनहरा नियम कि जहाँ जोखिम है वहाँ नियंत्रण भी रहना चाहिए, इसी में देखने को मिलता है। इसमें प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है, लचीलापन पाया जाता है, गोपनीयता रहती है, समन्वय की सुविधाएं होती हैं,
नेक्स्ट देखते हैं हम आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक एडवांटेज। एकाकी व्यापारी का समस्त लाभ पर एकाधिकार होता है, अतः यह भावना कि समस्त लाभ उसकी झोली में ही जाएगा बड़ी प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रेरणा से प्रभावित होकर वह अधिक परिश्रम, लगन एवं चातुर्य से कार्य करता है। इसमें मितव्ययिता पाई जाती है। एकाकी व्यापारी स्वयं ही व्यापार का संचालन एवं सर्वे सर्वा होता है, अतः धन को बहुत ही सावधानी एवं मितव्ययिता से खर्च करता है, क्योंकि उसका भार प्रत्यक्ष रूप से उसी पर पड़ता है, अतः इसमें धन का दुरुपयोग नहीं होता। वह अपने सीमित साधनों का उपयोग इस प्रकार करता है कि न्यूनतम व्यय पर कार्य क्षमता में अधिक वृद्धि हो सके। नेक्स्ट देखते हैं हम सामाजिक लाभ, सोशल एडवांटेज। इसमें व्यापार का विकेंद्रीकरण होता है। एकाकी व्यापार समाज की संपत्ति को अधिक से अधिक लोगों में विभाजित करने का सबसे सुलभ साधन है। इसके द्वारा पूंजी का संचय और व्यवसायों का स्वामित्व केवल कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं हो पाता है। वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता प्राप्त होती है। ऐसा व्यापार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने में समर्थ होता है। इसमें स्वतंत्र जीविका का साधन होता है। एकाकी व्यापार जनसाधारण को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी रोजी रोटी कमाने का सुअवसर प्रदान करता है। ये लोग व्यवसाय के क्षेत्र में स्वतंत्रता का रसास्वादन करते हैं। इसके विपरीत नौकरी एक पराश्रित जीवन एवं अभिशाप है। साधनों का अधिकतम उपयोग एकाकी व्यापार समाज के साधनों का समाज के हित में अधिकतम उपयोग करता है, कहीं भी उनका अपव्यय नहीं होने देता। नेक्स्ट देखते हैं हम इससे होने वाले अन्य लाभ, अदर एडवांटेज। एकाकी व्यापारी हस्तकला को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़े उद्योगों का सूत्रपात करने में एकाकी व्यापारी का महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्य व्यक्ति के लिए एकाकी व्यापार का सबसे अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि एकाकी व्यापार का केंद्र बिंदु सामान्य व्यक्ति ही है। एकाधिकारी की समाप्ति में एकाकी व्यापार महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एकाकी व्यापारी नवीन वस्तुओं के विकास एवं उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। बाजार में एकाकी व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक होती है और उनमें प्रायः प्रतिस्पर्धा भी रहती है, जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य उचित एवं एक रूप होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं हम एकाकी व्यापारी से होने वाली हानियां अथवा दोष, डिमेरिट डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडर। एकाकी व्यापार में उपयुक्त लाभों के साथ साथ अनेक दोषों का भी समावेशन है। देखते हैं आर्थिक दोष।
इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, इसमें असीमित दायित्व होते हैं। एकाकी व्यापारी को हानि की सारी जोखिम अपने ऊपर लेनी पड़ती है और कभी कभी इससे उसका सर्वनाश तक हो जाता है। व्यापारी लोग अपने सारे अंडों को एक ही टोकरी में रखने और ऐसी नीति को अपनाने से होने वाली जोखिम को सहन करने में हिचकिचाते हैं। सीमित पूंजी, एकाकी व्यापारी के पूंजी संबंधी साधन सीमित होते हैं। अपने अथवा परिवार या मित्रों के आर्थिक साधनों पर ही उसे निर्भर रहना पड़ता है, जो निस्संदेह सीमित होते हैं। बढ़ते हुए व्यापार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे एकाकी व्यापारी उपलब्ध नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रबंधकीय दोष, मैनेजरियल डिसएडवांटेज। इसमें सीमित प्रबंधकीय योग्यताएं पाई जाती हैं, अनुपस्थिति से क्षति होती है, उतावलेपन में निर्णय लिए जाते हैं, गोपनीयता से संदेह को जन्म मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अन्य दोष, अदर डिसएडवांटेज। इसमें अस्थायी अस्तित्व अथवा अस्थिरता पाई जाती है, विकासशील व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त होता है, विशिष्टीकरण के लाभों से वंचित होना पड़ता है, बड़े पैमाने के व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त होता है, सौदेबाजी की शक्ति में कमी पाई जाती है,